है और सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग करना हम प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं। तो हमें बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि वायरिंग कैसे की जाती है, कनेक्शन कैसे जाते हैं, उसके बारे में प्रॉपर समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी ये लीड, यानी लाइन टू लाइन हम समझेंगे और ये समझेंगे कैसे प्रॉपर तरीके से लाइन टू लाइन चेक करें। तो सबसे पहले ये जो वायर होती है, लीड होती है, जो बोर्ड में लगती है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितनी वायर निकलती है। 3 वायर निकलती है। कितनी वायर निकलनी चाहिए? 3 वायर निकलनी चाहिए। इसको हम ऐसे काट लेते हैं। तो यहाँ देखते हो कि आपको ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की और एक ये ग्रीन कलर की वायर आपको मिलती है। ये कलर आपके चेंज हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन होगी तो यहाँ से, अब लेकिन अगर एक सा ही कलर हो या बनाई हो तो कैसे चेक करेंगे? तो हम यहाँ पे ये टेस्टर मीटर लेंगे और एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे और दूसरे को आप रखिए किसी एक लाइन में रखिए, हरे वाले में रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गई, तो ये ऊपर वाले पॉइंट से आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी वायर है? अर्थिंग की वायर है। इसके बाद हम ये दूसरे पॉइंट में रखते हैं। तो देखो इस साइड नहीं आ रही है, दूसरे साइड रखते हैं, तो ये आ गई। फिर हम इस साइड रखते हैं, ब्लैक में, ब्लैक वाली को रखिए और इस साइड देखिए जल रहा है। ये अगर यहाँ से रखने के बाद यहाँ से हमको पता चल गया हरी अर्थिंग है, बाकी ये न्यूट्रल फेस के कोई सा भी बदल सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओनली अर्थिंग की है कि आपने अगर हरी वायर को यहाँ पे, ये जो हरी वायर है इसको जोड़ दिया न्यूट्रल फेस में, तो सप्लाई खराब हो जाएगी। प्लस यहाँ से हमने तीनों पॉइंट में लगा के तीनों की लीडों को चेक कर लिए। इससे ये पता चल गया कि ये जो वायर है ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक हमको पता करने के बाद आगे देखते हैं कि ये कंप्रेसर लगा हुआ है। क्या लगा है? कंप्रेसर लगा है। और कंप्रेसर में आप देखेंगे तो इसमें 3 पॉइंट है, 1 2 3। इसमें से जो 3 पॉइंट कहते हैं, इनको रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। इन रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन में ये जो मेरे पास 2 पार्ट है, ये रिले होता है और इसको कहा जाता है OLP। ये दोनों चीजें लगती हैं। सबसे पहले हम कंप्रेसर को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं, मीटर का भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब ग्लो हो रहा है, इसमें भी ग्लो हो रहा और इसमें भी ग्लो हो रहा, प्लस बॉडी में रखने में कोई ग्लो नहीं हो रहा। अगर ये तीनों पॉइंटों में कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब इसकी जो वाइंडिंग है वो ओके है। हम रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करें? उसके लिए मल्टीमीटर का यूज करेंगे। तो हम मल्टीमीटर इस टाइप से एक पीला मल्टीमीटर ले लेंगे। इस मल्टीमीटर को कहाँ पे हम रख देंगे? बजर रेंज में। कहाँ पे रखें? बजर रेंज में रखने के बाद इसको यूं रखने के बाद हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट है इनको लगाते हैं। रीडिंग कितनी आ रही है? 32, 35। यहाँ से रीडिंग कितनी आई? 13। और इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? 22। तो सबसे ज्यादा रीडिंग इन 2 नीचे वाले पॉइंटों की आ रही। तो ये जो नीचे वाले 2 पॉइंट है ये रनिंग स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे हमारा रिले की लगेगा और ऊपर वाला पॉइंट कॉमन है तो कॉमन लगेगा। तो हम इसके कनेक्शन कर, इस OLP को हम यहाँ पे टच कर देते हैं। ये इस टाइप से ये OLP लग गई। ठीक है, इस टाइप से ये OLP लग जाती है। अब OLP में आप देखते हैं, यहाँ पे हम दूसरी लगा देते हैं OLP, ये थोड़ा सी खराब होगी। तो यहाँ पे ये देखिए OLP लिए और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से OLP लग गई। OLP के कनेक्शन कंप्लीट। OLP चेक कैसे करोगे सही है कि नहीं है? तो हमारे पास जो OLP होती है इसके 2 पॉइंट, एक ये, तो एक पॉइंट को हमने यहाँ रखा और दूसरे पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं। तो ग्लो होना चाहिए। ये ग्लो हो रही है तो इसका मतलब OLP आपकी ओके है। बाकी आपको टेस्टिंग आगे की बताया कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भी कंटिन्यूटी बस चेक करना था, वो कर लिए। उसके बाद रिले को देखते हैं। तो जैसे कि किसी में कैपेसिटर लगा होता, क्या लगा रहता है? कैपेसिटर। तो जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 नंबर और 3 नंबर जो पॉइंट है इनके सामने, इनमें हम कैपेसिटर को लगा देते हैं। किसको लगा देंगे? कैपेसिटर को यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। ये लगा दिए हमने यहाँ। ये देखिए 4 का मिलेगा, यहाँ पे 3.25 का है। ये कैपेसिटर कितने का है? 3.25 का है। 4.5 का लगा सकते हो, 6 का भी लगा सकते हो। कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना हैवी है, कितना नॉर्मल, उस टाइप से आप कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस साइड से कनेक्शन लिए और यहाँ पे कैपेसिटर को ऐसे लगा। तो ये ऊपर वाले पॉइंट, अब नीचे वाला पॉइंट बचेगा, इसको हम क्या करेंगे? कैपेसिटर को यहाँ पे
फिट कर देंगे कहाँ, रनिंग और स्टार्टिंग के इन पॉइंटों को। ये लगा दिए, तो यहाँ पे हमारे क्या कनेक्शन हो गए, रिले और ओएलपी के कनेक्शन, कंप्रेसर। तो टेस्टिंग कर लिए हमने इलेक्ट्रिक पार्ट में, क्या कंप्रेसर टेस्ट कर लिए, ओएलपी चेक कर लिए और रिले को भी हमने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिए। अब अगले जो पार्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो फ्रिज के अंदर जाएंगी 3 वायर जाएंगी। कितनी वायर डालेंगे हम, 3 वायर। इसमें से एक वायर को क्या कहेंगे, न्यूट्रल, एक को कहेंगे फेस, और एक वायर जो होगी थर्मोस्टेट से रिटर्न होके वापस आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा ये न्यूट्रल है, क्या है, इस न्यूट्रल की तार को यहां से लेंगे और इसको काट देंगे हम, और इसको क्या करेंगे, ब्लैक वाली तार से जोड़ देंगे। यहां से जोड़ दिए। आप चाहो तो यहाँ पे ओएलपी के लिए भी कनेक्शन बना सकते हो, यहाँ टेप लगा के एक एक्स्ट्रा तार आप लगा सकते हो। तो यहाँ से हम एक एक्स्ट्रा तार ले लेंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। वो ब्लू कलर यही रखा। ये देखिए न्यूट्रल के लिए हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जो कनेक्शन है, एक कनेक्शन हमारे किसके लिए चला जाएगा, फ्रिज के अंदर जो बल्ब होगा उसके लिए चला जाएगा। अब ये जो मैंने पॉइंट बना लिया, ये क्या हुआ, न्यूट्रल आया, एक न्यूट्रल कहाँ चला गया, फ्रिज के अंदर, जो यहाँ से अंदर चली गई, और यहीं से न्यूट्रल काट के ये कर दिया। अब आप इस न्यूट्रल को चाहे तो ओएलपी में लगा दें और चाहे तो रिले में लगा दें, किसी भी एक पॉइंट में आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिले में लगा देता हूँ। किसको लगा दिया, रिले वाले पॉइंट में इसको मैं प्रॉपर तरीके से लगा दिया, तो रिले को करंट आने लगा। अब क्या बचा है, इसमें से ये जो व्हाइट कलर की तार है, कौन सा कलर की तार है, व्हाइट कलर की तार है, ये अंदर कहाँ जा रही है, थर्मोस्टेट के लिए जा रही है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, अंदर ले गया, यहाँ पे मैं इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और इसको भी मैं टेप लगा देंगे। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। हाँ, ये तो यहाँ पे क्या किया, ये फेस क्या हो रहा है, अंदर इन हो रहा है, और आउट होगा कहां से, इस वाली वायर से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हम इसको प्रॉपर लगा के इसको क्या इसमें लगा देंगे, ओएलपी में, क्योंकि रिले में हम करंट दे चुके हैं। तो इसको क्या कर दिया है हमने, ओएलपी में लगा दिए। इसको भी थोड़ा सा दबा देते हैं, ये चला, ठीक है, यहां से कंप्लीट है। अर्थिंग, जो अर्थिंग है, इसको बॉडी में क्या कर देंगे, टच कर देंगे, तो ये बॉडी में अर्थिंग हो गई। यहां तक ये कनेक्शन कंप्लीट है। अब यहाँ आएंगे, हम अंदर आएंगे तो फ्रिज को क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, इसको खोल लेते हैं। अब यहाँ पे खोलते हैं, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ कुछ वायर आपको दिख रही होंगी। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं अपन, तो यहाँ पे कुछ वायर दिख रही हैं। एक ये जो दिख रही है डोर स्विच है, क्या है, डोर स्विच। तो व्हाइट कलर से जो एक वायर है वो डोर स्विच को आ गई, और एक व्हाइट कलर की जो तार है यहाँ से क्या कर दिया, डबल कर दिया मैंने कनेक्शन। यहाँ से क्या किया, ये देखिए, ये क्या लगा, थर्मोस्टेट, क्या लगा है, ये थर्मो। तो मैंने क्या किया, थर्मो, ये वाली जो वायर है, ये दिख रही है आपको व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर की क्या थी, फेस थी। तो फेस आया और यहाँ से जोड़ के, और एक फेस निकाल के कहाँ आ गया मेरा, ये डोर स्विच में। ओके, तो फेस किसको आ रहा है, थर्मोस्टेट को आ रहा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में लगा दिया। अब ये जो तुम्हें ये वाली वायर दिख रही है, ये क्या है, आउट होने के लिए वायर है। तो ये थर्मोस्टेट में करंट आया और यहाँ से आउट होके, पहले मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये किया मैंने, और उसके बाद ये कर दिया, आउट होके ये कहाँ चला गया, सीधे कंप्रेसर के पास। तो कंप्रेसर को कौन कंट्रोल करेगा, ये थर्मोस्टेट। और बल्ब ये लग, ये कहाँ पे लग गई, ये डोर स्विच। और बल्ब का ये जो है मेरा, ये क्या लगा है, बल्ब लगा है। तो बल्ब को डोर से ये आ रही है रिटर्न, ये आई है, तो ये किसको लग गई, बल्ब के लिए कनेक्शन आ गया, ये जो बल्ब लगा है। और ये जो ये वाली तार है, ये फेस निकल के किसको आ गया, बल्ब। तो डोर से फेस आ गया और डायरेक्ट न्यूट्रल किसको आ गया, बल्ब के लिए। इतने कनेक्शन है, और ये यहाँ ये बजर लगा रहता है उसके लिए, ठीक है सर।
तो यहाँ पे ये लग जाएगा। इसकी ये जो पूंछ होती है थर्मोस्टेट, उसको कहाँ अपन ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे टच कर देंगे। कहाँ पे, ऐसे टच करके पट्टी लग जाएगी और पट्टी से क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। तो ये क्या करती रहेगी, सेंस। तो आपको देखना है कि ये पट्टी से प्रॉपर तरीके से चिपकी हो, कोई दिक्कत, ठीक है। इस टाइप से आपको वायरिंग प्रॉपर तरीके से करनी है और इस टाइप से इसकी फ्रिज की वायरिंग होती है। अगर थर्मोस्टेट खराब हो तो थर्मोस्टेट चेंज कीजिए, डोर स्विच दबा के देखिए, डोर स्विच खराब है तो डोर स्विच चेंज कीजिए, आपके कंप्रेसर तो कंप्रेसर, ओएलपी तो ओएलपी। तो ये होता है सिंपल तरीके से सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग करने का तरीका। अब आप इसकी वायरिंग करेंगे और देखेंगे किस टाइप से इसकी वायरिंग प्रॉपर होती है। तो पूरा खोल के पूरी ट्रेसिंग आपको करनी है।